मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हमारे बीच एक गुफ्तगू चल रही है आज। तो मैं बता दूं कि नाउ अ गुड न्यूज़ कि जिसका इंतजार हो रहा था आपको कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो टेंटेटिव डेट आ गया है। और यकीन मानिए जो टेंटेटिव डेट है यही आपका एक्चुअल डेट भी होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इसकी टेंटेटिव डेट है सेम टू सेम यही डेट आएगा ओरिजिनली भी। तो अब आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या कैसे चलता है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम आपका जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे हर दिन लाइव आता हूँ इवनिंग टाइम पे, तो आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट। उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम पे ही जाकर मेरी टीम से बात करनी होगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अपॉइंटमेंट थोड़ा ज़्यादा ही डिले चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दे दिया गया है। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। आपको जब भी अपॉइंटमेंट चाहिए एक बार बात कर लो। अगर वो डेट खाली है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लो, उनसे एक बार बात कर लो, ओके। तो बात करते हैं अब टेंटेटिव डेट की कि इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है अभी स्टार्ट होने वाली है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब जो भी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं SC ST कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, PH कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई किए हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें दो रूल है। एक इसमें है प्राइवेट कॉलेज के लिए जिसको आप यूनिवर्सिटी कहते हो, और दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये ऑल इंडिया की बात चल रही है। ऑल इंडिया अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हो 50% कोटा के लिए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस आपका जो क्वेश्चन अमाउंट होगा वो होगा 25,000 रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ, वो 2 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है और गवर्नमेंट के लिए 25,000। अब जो बच्चे दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 2,25,000 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। ये इसकी रूल है। अब बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया में किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं तो ऑल इंडिया में जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है वो 10 लाख है। मतलब अगर आपका 35 लाख का बजट है मिनिमम, तभी आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि उससे आपको अगर लग रहा हो कि 5 लाख 6 लाख का कोई कॉलेज होगा, तो ऐसा कोई भी कॉलेज ऑल इंडिया में नहीं आने वाली है, ठीक है। जो भी कॉलेज होंगे सबकी फीस स्ट्रक्चर लगभग वही होगा। 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 17 लाख। मणिपाल में आप जाएंगे तो 19 लाख तक फीस है, ठीक है। तो और कौन कौन किस हद तक आपको मिल सकता है, किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ऑल इंडिया में अगर आप जा रहे हैं 13,000 14,000 रैंक तक भी आपको सीट मिल जाती है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। अब जो लोग ऐसे हैं जिनका बजट 20 लाख 25 लाख तक है, उनसे मेरा 100 निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मनी। आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिए, कोई कॉलेज है ही नहीं जो 25 लाख में आपको करवाते हैं MDS। वहाँ मिनिमम 35 लाख है, तो कोई मतलब नहीं है ना। जो आप जाओगे वो पैसे वेस्ट होंगे आपके, क्योंकि आप जो 2 लाख रुपए सबमिट करोगे वो सबमिट किया हो तो बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि वो वापस आने में 6 to 7 मंथ लग जाते हैं, मोर देन 6 to 7 मंथ समटाइम्स, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, तो वो गलती से भी ना करें। फिर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। स्टेट काउंसलिंग इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में हमने पार्टिसिपेट किया, तो क्या स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टेट में किया है तो आप ऑल इंडिया में नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या जो टेंटेटिव डेट है उसमें कौन कौन से डेट पर क्या होता है, क्या वैल्यू है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं मैं, 27 और 28 को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, और कौन कौन से कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब 27 और 28 को आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कॉलेज का कितना सीट किस ब्रांच में आ रहा है, प्लस किस कॉलेज की कितनी फ़ी है, ये भी पता चल जाएगा 27 को। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का मोड आएगा, जो 27 से लेकर के 1 अगस्त तक चलेगा। मतलब 1 अगस्त तक में आपको पेमेंट फैसिलिटी प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए याद रखिएगा आपके पास ईमेल आईडी जो आपने यूज़ किया था वो, आपका फ़ोन नंबर, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए या कुछ भी, तो उसको आप वापस से फॉरवर्ड पासवर्ड करके गेन कर लीजिए, ठीक है। फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए वही सेम जो आपने यूज़ किया था एट द टाइम ऑफ नीट MDS पेपर देने पर, ठीक है। देन आपका पेमेंट फैसिलिटी ओपन हो जाएगा सर्वर। तो इस पेमेंट में क्या, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी लिया तो 2 लाख रुपए पेमेंट करना है, और अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिया 25,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट चॉइस लॉकिंग होगा, जो कि
28 से लेकर के 2 अगस्त तक चलेगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग। उसमें चॉइस फिलिंग क्या होता है कि आपको कौन सा कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पर रखना है, कौन सा सेकंड, और याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो चॉइस फिलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत संभल करके बहुत सही तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एक छोटा सा गलती और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, चॉइस फिलिंग सोच समझ के करें, अकॉर्डिंग टू योर मनी करें, बजट करें, ये नहीं कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं, डोंट लाइक गो दैट दैट, ओके। तो फिर चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग जो लॉक होगा वो 2 अगस्त को हो जाएगा। 2 अगस्त इज़ द लास्ट डेट जब आपका चॉइस फिलिंग लॉक कर दोगे आप। उसके बाद 3 अगस्त और 4 अगस्त को, ठीक है, अलॉटमेंट प्रोसेस चल रहा होगा जिसमें कि आपको कुछ भी करना नहीं है। वो जो ऑनलाइन प्रोसेस है या फिर जो एमएमसी कर रहा होगा वो अपना कर रहा होगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट ऑन एमसीसी पोर्टल। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, जैसे आपका BDS फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के मार्कशीट होंगे, आपका जितना भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो रजिस्ट्रेशन होगा, आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है और यू आर गोइंग फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आपका फिर पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सब आप अपलोड करोगे उसके पोर्टल पे। फिर जो 7 to 13 है ना, वो रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग टाइम है। तो इसमें लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो ज्वाइनिंग टाइम है, ये कहीं ज्वाइनिंग टाइम ऐसा तो नहीं है कि इस ज्वाइनिंग टाइम में आप जो है कॉलेज का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछें, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ज्वाइनिंग टाइम है ये होता है कॉलेज में जाके ज्वाइन करना। सपोज करो आपको कलिंगा अलॉट हो गया, ठीक है, तो ये जो टाइम मिला है आपको 7 to 13, वो इसलिए दिया जाता है 7 to 13 टाइम कि आप जो है जा करके उस कॉलेज, सपोज करो आप रहते हो दिल्ली में, आपको अलॉट हो गया कर्नाटका में कोई कॉलेज, तो आपको ये टाइम दिया गया है 5 दिन का कि आप 5 दिन टाइम है, आराम से आप उस कॉलेज तक पहुंचो और अपना सब कुछ कंप्लीट कर लो प्रोसेस। मतलब वो कॉलेज विजिट करना होगा आपको पर्सनली जा करके, वहाँ पे उस कॉलेज की फ़ीस भरनी होगी। अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए डालना है तो भी कॉलेज को बताना पड़ेगा, बट इन ऑल केसेस आपको उस कॉलेज में जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, हैंड टू हैंड हार्ड कॉपी, देन आपको पैसे सबमिट करने होंगे जो भी उसके फीस वगैरह होंगे। तो सब कुछ उस हिसाब से चल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी दिन से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्ट होने के लिए वो अलग से फिर आपको डेट देंगे, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट एट दिस टाइम आपको सिर्फ जा करके ज्वाइनिंग करनी होगी। देन एमसीसी वेरीफाई करेगा डाटा, ठीक है, 16 अगस्त तक उसकी वेरिफिकेशन चल रही होगी, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद फिर जो है जैसे ही आप ओपन करोगे, मतलब ये जब पूरी प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगी, देन आपको आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सेकेंड राउंड का इन्होंने दिया है नोटिस, वो दिया है 17 अगस्त। 17 अगस्त को सेकेंड राउंड का दिया है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका जो रिवाइज कटअप आएगा वो 15 अगस्त से लेकर के, ठीक है, 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आ जाएगा, ठीक है, सो दैट कि आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब इनका जो नया रूल होगा सेकंड काउंसलिंग के लिए, और जो लोगों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी सेकंड राउंड में कर सकते हैं पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में किया है तो आपको बस फर्स्ट राउंड में नहीं किया तो आप सेकंड राउंड में नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो वो होगा आपका 17 को, फिर से वापस 17 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि हाँ भाई फर्स्ट राउंड में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया, इतने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, ये सीट कैंसिल हो गई है। वो सारी डिटेल 17 तारीख को आ जाएगी। वापस से 17 से लेकर 21 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, प्लस पेमेंट प्रोसेस चलेगा। चॉइस फिलिंग 18 अगस्त से 22 अगस्त तक लास्ट चलेगा, इसमें भी सेम। देन फिर एक दिन का वो टाइम लेगा, 2 दिन का, 22 और 23 को, ठीक है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में। देन रिजल्ट आ जाएगा 25 को वापस से। फिर सेम 26 तारीख को, जैसे अपने फर्स्ट राउंड में मैंने बताया कि आपको अपना अलॉटमेंट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, वो सब आप कर दोगे। अगेन फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम मिलेगा वो 27 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का डेट मिलेगा। आपको जाना है और कॉलेज आके ज्वाइन कर लेना है। देन अगेन वेरिफिकेशन जो है वो 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में हो जाएगा। देन थर्ड राउंड काउंसलिंग, इस बार इन्होंने थर्ड राउंड भी रखा है, हर बार रखते हैं, मॉपअप राउंड उसको कह देते थे, थर्ड राउंड काउंसलिंग। थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है वो फिर 7 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 7 सितंबर। उसमें आ जाएगा डेट सब कुछ का कि हाँ भाई इतने सीट खाली हैं, इतनी फीस है, ये सब ब्रांच में सीट खाली है। और 7 सितंबर को वापस से आप जो है काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाओ। मतलब सपोज करो एक आदमी है जिसने कि स्टेट में काउंसलिंग किया, उसको नहीं मिला, ठीक है, तब तक स्टेट का फर्स्ट राउंड फिनिश हो चुका होगा,
और उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ऑल इंडिया में ले लेना चाहिए, अब मुझे स्टेट में नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न, तो वो लोग वापस से फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है और थर्ड राउंड में करना चाहते हो, वापस से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। फिर से सेम वही प्रोसेस चलेगा, 2 लाख रुपये जमा करना होगा आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए, मतलब डी यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो 25,000 रुपये जमा करने होंगे। वापस से फिर इसमें आपको 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आप पेमेंट करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो। देन आफ्टर चॉइस फिलिंग आपका 8 to 13 चलेगा इसमें सितंबर में। ठीक है, रिजल्ट 16 सितंबर को आ जाएगा। 17 सितंबर को आपको फिर से अपलोड करना होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो है 18 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, देन 26 सितंबर और 27 सितंबर को वापस से जो है ये देख लेंगे कि हाँ कहीं पे कुछ ऐसा बच रहा है क्या, कोई सीट या कोई चीज़। ठीक है, इसके बाद इस बार इन्होंने 4th राउंड भी रखा है, दैट इज कॉल्ड स्टे राउंड वैकेंसी। तो स्टे राउंड उसके बाद स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसमें रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर से स्टार्ट होगा, मतलब एक तरह से इसका कहा जाए तो इस बार आपको 4 राउंड मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा चांस है, सोच समझ करके कीजिएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर लास्ट और नवंबर में ही आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, उससे पहले क्लासेस स्टार्ट होने के कोई चांस नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, हाउ टू गो फॉर इट, देन कॉन्टैक्ट मी। क्योंकि मैं अगर मुझसे नहीं कांटेक्ट करना चाहते हो तो किसी से भी कांटेक्ट करो, लेकिन कांटेक्ट करो, कहीं से भी एक छोटी सी गलती से 2 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे, वो मत करो। ठीक है, और कभी भी किसी ऐसे काउंसलर के पास मत जाइए जिनके चार्जेस 10,000 रुपीज़ हैं, 20,000 रुपीज़ हैं, 2 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, ऐसा इतना इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच।